हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 21वां है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आज का पहला प्रश्न। एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर ABC, PQ और R लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां दी गई आकृति में दिखाई गई है। अक्षर ए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, या जो कह रहे हैं, ये जो डाइस का प्रश्न है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहा है कि ए का जो वो अपोजिट लेटर कौन सा होगा, हमको उसी मान निकालने कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको डाइस के प्रश्नों में अगर दो डाइस दिया हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं दोनों डाइस में क्या कॉमन है। बोले इन दोनों डाइस में जो वो सी कॉमन आपको दिख रहा होगा। क्या कॉमन है, बोले सी कॉमन है। तो यहाँ पे हम जो वो सी लिखते हैं दोनों डाइस का। ठीक है, पहले डाइस का और दूसरे डाइस का। अब जो लेटर जहाँ पे से यहाँ पे सी कॉमन है, यहाँ पे जो वो दो घर आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों घर में क्या हुआ है कि सी कहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जहाँ पे भी सी कॉमन है और सी जहाँ पे भी लिखे होंगे वहाँ से हम क्लॉक वाइज यानी घड़ी की दिशा में जब घूमेंगे। ठीक है, यानी क्या करते हैं, यहाँ सी लिखा हुआ है, सी के यहाँ कॉमन था, सी लिखा हुआ है, सी क्या करें क्लॉक वाइज घूमेंगे। सी के बाद ए यानी यहाँ पे पहले डाइस में लिख दिए, ए के बाद क्यू पहले डाइस में यहाँ पे लिख दिए। दूसरे डाइस का भी देख लेते हैं। सी के बाद क्या है, बोले सी के बाद पी है तो पी को लिख देते हैं। ठीक है, पी के बाद क्या है, बोले पी के बाद बी है तो बी को यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो जिसके सामने आ रहा है वही उसके अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, बशर्ते ये क्या होता है, कॉमन वाले का अपोजिट कॉमन वाले नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था कि ए का अपोजिट, तो ए के सामने क्या आ रहा है, बोले ए के सामने आ रहा है पी, तो ए और पी एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो पी जो किस में दिए हुए, मतलब पी जहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या के पहली संख्या से संबंध है। यहाँ पे दिए हुए कि 14 का संबंध 210 से दिए हुए, तो किस प्रकार से दिए हुए, जिस भी प्रकार से दिए होंगे सेम जो पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ वही पैटर्न जो हम सेम पैटर्न को यहाँ फॉलो करके 16 का संबंध जो वो किससे होगा इसका आंसर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें हम ध्यान से तो क्या हो जाएंगे कि 14 को ऐसा क्या करें, जोड़ घटा गुना भागा स्क्वायर क्यूब ऐसा क्या करें जो कि 210 आ जाए। तो यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से कि हम 14 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है, बोले 100 होता है 58, क्या होता है 198 होता है। ठीक है, अगर 198 हम 12 को ऐड करते हैं कितना देंगे 210 हो जाएगा। अगर यही पैटर्न जो यहाँ पे भी हम अप्लाई करते हैं कि 16 का करते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं और 12 को ऐड कर देते हैं। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में अगर हम 12 को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएंगे, हो जाएंगे 268 हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। 278 दिए हुए लेकिन 268 जो किसी ऑप्शन में नहीं दिए हुए, यानी कि यह पैटर्न यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो कुछ और पैटर्न सोचते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर हम 14 में क्या करते हैं, 14 में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा 210 हो जाएंगे। ठीक है, 14 के कितना होते हैं, 14 के 140 है और 14 का आधा कितना होता है, मैंने 140 का आधा कितना होता है 70 होता है, तो कितना हो जाएंगे 210 हो जाएंगे। ठीक है, अगर यही पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले 16 का क्या करते हैं, 16 में अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएंगे, बोले हो जाएंगे यहाँ पे अगर देखें मल्टीप्लाई करते हैं 160 है तो 160 का आधा 80 कितना है 240 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 240, यानी प्रश्न चिन्ह के असर कितना है 240 हो जाएंगे। 240 जो वो किस ऑप्शन दिए हुए, बोले 240 यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में यहाँ पे दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न आप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखें ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि तस्वीर में मौजूद एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण ने कहा। कौन बोल रहे हैं, लक्ष्मण बोल रहे हैं, एक तस्वीर की ओर दिखा के किसी को दिखा रहे हैं एक तस्वीर को। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे एल लिखते हैं। ठीक है, लक्ष्मण हो गया। ठीक है, लक्ष्मण कह रहे हैं कि वह मेरी माँ यानी कि लक्ष्मण के माँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले कि वह मेरी माँ यानी कि लक्ष्मण के माँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, लक्ष्मण के माँ यहाँ पे कोई भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लक्ष्मण के माँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहे हैं लक्ष्मण के माँ के पिता, लक्ष्मण के माँ के पिता, तो लक्ष्मण के माँ के पिता। ठीक है, यहाँ पे देखें लिखते हैं लक्ष्मण के माँ के पिता, यहाँ पे माँ के पिता कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका पिता, इसके माँ के पिता, पिता का इकलौता बेटा, तो कौन है लक्ष्मण के माँ के पिता का इकलौता बेटा। तो यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे यहाँ देखें इसका इकलौता बेटा जो वो कौन हो जाएंगे, बोले कि लक्ष्मण के माँ का भाई हो जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण के माँ का पिता का इकलौता जो वो बेटा कौन हो जाएंगे, लक्ष्मण के माँ का भाई हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देंगे इसका जो वो बेटा यहाँ पे दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें दर्शा देते हैं बेटा यहाँ पे इसका। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी पढ़ देते हैं, इसका जो बेटा दर्शा दिए, इसका जो वो संबंध किया जो भाई का जो है। ठीक है, यह जो वो कौन है, तो ये जो वो भाई है। ठीक है, यहाँ पे दर्शा दिए हमने। ठीक है,
अब हमको क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है कि लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है, यानी कि लक्ष्मण का उस आदमी से क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम आंसर किसका करेंगे, ये इस आदमी का आंसर करेंगे या फिर हमको हमको जो बोला लक्ष्मण के बारे में बताना है, बोले नहीं बताना है किसके, हम पहले बारे जो भी लिखा होता है, जैसे यहाँ पे लक्ष्मण के बारे में बताना है कि उस आदमी के बारे में नहीं बताना है, जिसके पास से लगा उसका आंसर हम नहीं करते हैं। ठीक है, हमको क्या बताना है कि पहले वाले का आंसर करेंगे, यानी कि वो उस आदमी से यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका आंसर हम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि हमको लक्ष्मण के बारे में बताना है, क्या करना है लक्ष्मण के बारे में बताना है कि आखिर इस आदमी, ये जो आदमी है यहाँ पे, ठीक है, क्या है कि इसके माँ के जो भाई है ये जो वो लक्ष्मण को क्या कहेंगे, इसी का आंसर हमको करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो क्या आ जाएंगे, ये बोले कौन है, ये लक्ष्मण की माँ है। ठीक है, और ये कौन है, तो इसका भाई है, यानी कि माँ का भाई। तो माँ के भाई को क्या कहते हैं, बोले माँ के भाई को कहते हैं मामा कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं मामू भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमको ये तो नहीं बोला है, तो यहाँ पे हमको इसके बारे में बोला है, लक्ष्मण के बारे में बताना है, यानी क्या नहीं, ये जो इसके बहन हो जाएंगे, कौन है, इसके बहन हो जाएंगे। ठीक है, ये जो वो इसके बहन है, और ये बहन का कौन है, बोले बहन का जो वो यहाँ पे ये बेटा है। तो बहन के बेटा को क्या कहते हैं, बोले बहन के बेटा को कहते हैं भांजा। क्या कहते हैं, बहन के बेटा को भांजा कहते हैं। तो भांजा देखिए किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ बहन का बेटा। ठीक है, क्या लिखे हुए हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ बहन का बेटा है, तो बहन का बेटा लिखा हुआ या फिर भांजा लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर जो वो ऑप्शन सी यहाँ पे दिए हुए बहन का बेटा या फिर भांजा लिखा होता तो भांजा भी इसका आंसर होता। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखें ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। हमको यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वो आखिर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो वो यहाँ पे आकृति होंगे, हमको उसी का मान निकालने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो आकृति जो वो ये जो वो सीरीज टाइप से चल रहे हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पे चल रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें ये पूरा पूरा एक सर्कल यहाँ पे, ठीक है, और इसका आधा जो वो यहाँ पे दिए हुए, इसका क्या है, इसका जो वो यहाँ पे हाफ यहाँ पे दिए हुए, आधा दिए हुए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसका आधा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या देंगे, इसका भी आधा यहाँ पे हो जाएगा, इसका भी आधा, यानी कि इसको हम अगर आधा करते हैं तो कितना देंगे, बोले इसको अगर हम आधा करते हैं यहाँ पे तो कितना देंगे, इतना हो जाएगा। तो ये जो आपको किस ऑप्शन दिख रहे हैं, बोले अगर यहाँ पे हम देखें तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन यहाँ पे ए में दिख रहा है, क्या हो रहा है, ऑप्शन ए में दिख रहा है। लेकिन हम इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं करेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। ठीक है, तो ए जो वो किस ऑप्शन है, बोले ये जो यहाँ पे ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित कुट भाषा में म्यूजिक को LTTJD लिखा जाता है और कॉन्सेप्ट को BMMDFQU लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में सिंगिंग को किस प्रकार लिखा जाएगा। यह जब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्नों में अगर लेटर कोड अगर लेटर में ही दिया हो तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप इस प्रकार से आप लिख लीजिए। ठीक है, आप जो वो इस प्रकार से लिख लीजिए और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिख लीजिए, ताकि पैटर्न पता करने में आसानी हो और हमको समझाने में भी यहाँ पे आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखने के बाद, ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ताकि हमको समझाने में जो वो आसानी हो। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पे अगर इस प्रकार से ना बने तो इस प्रकार से आप लिख के जो वो पैटर्न ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो क्या लिखे हुए हैं, एम से लिखे हुए हैं, एल लिखा हुआ है, बोले एम से यहाँ पे एल लिखा हुआ, माइनस का यहाँ पे 1 किए हुए। अगर यहाँ पे देखें तो टी से लिखा हुआ यू, बोले टी से सॉरी यू से टी लिखा हुआ है, माइनस का यहाँ पे 1 किए हुए। अगर यहाँ पे भी हम देखें तो एस से टी, बोले एस से टी प्लस का 1 किए हुए, आई से जे प्लस का 1 किए हुए, यहाँ पे क्या लिखा है, सी से डी प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। अगर यही पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बोले सी से क्या लिखा हुआ है, बी लिखे हुए, बोले यहाँ पे माइनस का 1 किए हुए, कितना किए, माइनस का यहाँ पे 1 किए हुए। ओ से लिखा हुआ एन, बोले माइनस का यहाँ पे भी 1 किए हुए। अगर यहाँ पे देखें तो क्या लिखे हुए, यहाँ पे अगर देखें तो क्या एल एन से लिखा हुआ एम लिखे हुए, माइनस का 1 यहाँ पे भी किए हुए। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या लिखे हुए, सी से डी लिखा हुआ प्लस का जो 1 किए हुए, क्या लिखे हुए, ई से लिखा हुआ एफ प्लस का 1 किए हुए। ठीक है, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए, पी से लिखा हुआ है और सॉरी पी से क्यू लिखा हुआ है, प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए, टी से यू लिखा हुआ प्लस का यहाँ पे 1 किए हुए। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 1 किए हुए। यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखें तो क्या हो रहे थे, यहाँ पे अगर देखें तो इसमें जो वो लास्ट के 3 लेटर में क्या हो रहे थे, इसमें जो वो टोटल जो 5 लेटर थे, और टोटल 5 लेटर में क्या हो रहे थे, यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 लेटर में क्या हो रहे थे कि प्लस का 1 हो रहे थे, और स्टार्टिंग के 2 लेटर जो भी थे उसमें जो माइनस का 1 हो रहे थे। अगर यही पैटर्न यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कितने लेटर है, इसमें बोले 7 लेटर है, कितने लेटर है, तो 3 4 7 लेटर है। तो स्टार्टिंग के 3 लेटर में क्या हो रहे हैं कि माइनस का जो वो 3 माइनस का 1 हो रहे हैं, लेकिन अगर लास्ट के 4 लेटर में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जो प्लस का 1 हो रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है कि आधा से बेसी में, आधा से 1 प्लस में, जैसे यहाँ पे मानते 6 लेटर है, ठीक है, तो 6 में 3 लेटर को माइनस किए हुए और 3
लेटर को प्लस किए हुए, लेकिन लास्ट वाले से क्या किए हुए, एक जो ज़्यादा प्लस किए हुए, उस वही सेम पैटर्न यहाँ पे भी अप्लाई किए हुए। तो अगर यहाँ पे देखते हैं इसमें कितना लेटर है, अगर यहाँ पे देखें तो 2 4 6 और एक 7 है, यानी इसमें भी 7 लेटर है। कितने लेटर है, 7 लेटर है। तो 7 लेटर में क्या होंगे कि लास्ट से जो वो 4 लेटर क्या होंगे कि प्लस का 1 होंगे, और स्टार्टिंग से जो वो 3 लेटर क्या होंगे, माइनस का 1 होंगे। ठीक है, तो ये पैटर्न जो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से अगर देखें यहाँ पे तो क्या आ जाएंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान से आप इसको लिखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे एस में करते हैं माइनस का 1 करते हैं। अगर एस में करते हैं इन तीनों माइनस का 1 कर देते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले आर हो जाएंगे। ठीक है, आई में क्या आ जाएंगे, बोले एच हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एन में क्या आ जाएंगे, बोले यहाँ पे एम हो जाएंगे। तो ये हमने क्या किया, माइनस का 1 कर दिए। अब इन चारों क्या करते हैं, प्लस का 1 करते हैं, प्लस का 1 करते हैं। ठीक है, प्लस का 1 कर देते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले जी से एच हो जाएंगे। ठीक है, आई से जे हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएंगे, एम से ओ हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जी क्या आ जाएंगे, कि बोले जी एच हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो वो यहाँ पे लिख दिए। अब ये जो वो किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले लास्ट में जो वो एच एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। क्या हो रहा है कि लास्ट में एच जो वो एक ही ऑप्शन में है, वो कौन सा है, बोले ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका जो वो सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखें ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि इवान अपने आवाज से उत्तर की ओर 16 किलोमीटर चलता है। ठीक है, चला। ठीक है, अगर यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ से जो ईवान खड़ा है। ठीक है, और ईवान जो वो उत्तर यानी ऊपर की ओर, यानी उत्तर जो ऊपर होता है। ठीक है, तो उत्तर की ओर कितना चला, 16 किलोमीटर चला। तो 16 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, अब क्या करें, फिर वह 90 डिग्री मुड़ गया, यानी कि फिर जो हुआ 90 डिग्री बाएं मुड़ा, यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ा और 12 किलोमीटर जो चला। ठीक है, यानी कि क्या जो इसका जो ईमान इधर चल रहा है, फेस इसका सामने की ओर है, यानी कि लेफ्ट इधर होंगे, राइट इधर होंगे। ठीक है, यानी कि लेफ्ट राइट हो गया, यानी कि इधर लेफ्ट साइड की ओर मुड़ा और कितना चला है, 12 किलोमीटर चला। 12 किलोमीटर चल दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि पुनः वह 90 डिग्री मुड़ा। ठीक है, पुनः वह 90 डिग्री बाएं मुड़ा और 16 किलोमीटर जो चला। तो यहाँ पे अगर देखें इसका लेफ्ट इधर होंगे, इसका राइट जो वो इधर हो जाएंगे, यानी क्या लेफ्ट साइड मुड़ा और 16 किलोमीटर जो वो ये पुनः चला। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएंगे। क्या पूछ रहे हैं हम, इस पर ध्यान दीजिए। अगर प्रश्न में क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं कि ईवान अपने आवाज से कितनी दूरी पर है। तो ईवान पहले यहाँ पे थे और अब जो वो यहाँ पे है, तो इसका दूरी पूछ रहे हैं कितना दूरी है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये कितना 16 है और ये भी 16 है, यानी कि दोनों इक्वल है, यानी कि इसके सामने वाला जो इक्वल है तो इसके सामने वाला भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो ये 12 है तो ये भी 12 किलोमीटर जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका जो वो ईवान का एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट का दूरी कितना है, बोले 12 किलोमीटर है। ठीक है, तो 12 किलोमीटर जो वो किस बंदी है, बोले यहाँ 12 किलोमीटर ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने व्यंजन जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है। जैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से। आखिर इस प्रश्न में कहना क्या जा रहा है, कह रहे हैं कि ऐसे कितने कॉन्सोनेंट लेटर हैं। ठीक है, जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक वोवेल लेटर होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या देंगे, यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉन्सोनेंट लेटर यहाँ पे पूरे, ये भी कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन इसके पहले वोवेल नहीं है। ठीक है, इसके बाद वो वोवेल है लेकिन इसके पहले जो वो वोवेल लेटर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसके पहले इसके बाद में नहीं है। अगर यहाँ पे देखें तो कहीं भी इसके बाद में है लेकिन इसके पहले नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें कहीं पे तो क्या देंगे, कोई एक कॉन्सोनेंट लेटर है लेकिन इसके पहले बाद में नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइए लास्ट में आई एल पास आ जाइए, इधर तो कहीं पे नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लास्ट में आई एल पास आ जाइए। यहाँ पे क्या है कि एल क्या है, एक कॉन्सोनेंट लेटर है, एक व्यंजन अक्षर है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके पहले क्या है, एक जो वो वोवेल लेटर है, इसके बाद में भी एक वोवेल लेटर है, यानी कि आ जाएंगे कि एक मात्र ऐसा लेटर है, एक ऐसा मात्र कॉन्सोनेंट लेटर है जिनके ठीक पहले क्या है, एक वोवेल है और ठीक बाद भी एक वोवेल है, यानी कि एक ही ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो वो ऑप्शन एक में दिया ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब इस प्रश्न में, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दो क्रमागत लीफ वर्षों के बीच एक्स वर्ष का अधिकतम अंतर होता है। एक्स जो वो कितना अधिकतम अंतर होगा, इसी का आंसर करने के लिए बोल रहे हैं। जैसे हम मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, क्या जैसे मान लेते हैं कि 2008। ठीक है, 2008 से 2012। ठीक है, 2008 भी एक लीफ वर्ष है, 2012 भी एक लीफ वर्ष है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अंतर कितना है, बोले इसका अंतर जो वो 4 साल का है। कितने का अंतर है, बोले 4 साल का अंतर है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम मानते हैं फॉर एग्जाम्पल कि 2020 से 2024। ठीक है, तो ये क्या है, 2020 भी एक क्या लीफ वर्ष है और 2024 भी एक लीफ वर्ष है। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर जो वो 4 वर्ष है। लेकिन यहाँ पे 4 वर्ष भी दिया, वो इसका आंसर नहीं 4 वर्ष होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से, अगर हम करते हैं एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं, क्या दें 1896। ठीक है, 1896 से अगर हम मानते हैं क्या करते हैं कि 1900
ठीक है 1900, बोलेंगे कि 1900 एक लीफ वर्ष नहीं है। क्या है कि 1900 जो वो एक लीफ वर्ष नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4 साल का अंतर है, लेकिन 19 जो 100 जो वो है 1896 एक लीफ वर्ष है, लेकिन 1900 जो वो एक लीफ वर्ष नहीं है। यानी यहाँ पे 4 साल का अंतर वाले बोले, यहाँ पे जो वो 1900 जो वो एक लीफ वर्ष नहीं है। उसके बाद क्या है कि 1900 के बाद 1904 जो वो एक लीफ वर्ष है, 1904 जो वो लीफ वर्ष है। यानी यहाँ पे कितना का अंतर मिल रहा है, अगर यहाँ पे हम देखें तो कितने का अंतर मिल रहा है, यहाँ पे जो वो 8 साल का अंतर मिल रहा है। यानी यहाँ पे जो वो 8 साल का अंतर मिल रहा है, यानी कि मैक्सिमम जो वो 8 साल का जो वो क्या हो सकता है, अंतर हो सकता है एक लीफ वर्ष में, ठीक है। अब ऐसा क्लिप क्या आते हैं, ये जो वो रेयर केस में होता है, ये हर बार नहीं होते हैं। हर बार जो वो 4 साल का होता है, कभी काल क्या होता है कि 8 वर्ष जो वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है मैक्सिमम जो वो 8 वर्षों का जो वो आपको लीफ वर्षों में जो को डिस्टेंस जो वो आपको जो डिफरेंस होगा वो आपको देखने का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो 8 जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिए हुए ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखें ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आखिर यहाँ पे जो वो इन खाली स्थानों पर आखिर कौन से अक्षर को रखें ताकि ये श्रृंखला जो वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें इसको जो वो हम स्मार्ट तरीका बताते हैं आपको बनाने का। इससे क्या करना है हमको, बी के पहले भरने, बोले बी कहीं पे है, बोले यहाँ पे बी है, बी के पहले यहाँ पे क्या है, बी के पहले यहाँ पे ए है, तो ये बी के पहले हमने यहाँ पे ए भर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें हमको भरने डी के बाद, बोले डी कहीं पे है, बोले देखते हैं डी कहीं पे है, डी कहीं पे नहीं है। अगर यहाँ पे हम देखें तो सी के बाद यहाँ पे डी है, क्या है कि सी के बाद यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे सी के बाद क्या आ जाएंगे, यहाँ पे सी के बाद डी हो जाएंगे, ठीक है। सी के बाद यहाँ पे डी हो गए और डी के बाद यहाँ पे डबल डी हो गई। अगर यहाँ पे भी हम डबल डी कर देते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले डबल डी ए बी सी डबल डी, उसके बाद क्या आ जाएंगे लास्ट में ई है, तो ई को हमने भर दिए, ठीक है। अगर इसी का अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भरते हैं ए बी सी डबल डी ई, ए बी सी डबल डी ई, ठीक है। आ जाएंगे यहाँ पे ई के बाद क्या आ जाएंगे, अगर ई के बाद हो जाएंगे फिर से ए बी सी डबल डी ई, तो हमने यहाँ पे भर दिए। क्या क्या भर दिए यहाँ पे देखिए लिखते हैं, क्या भर दिए ए, ठीक है, डी ई डबल डी ए डबल डी ई डबल ए डी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको किस ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर यहाँ पे हम देखें तो लास्ट में डी जो वो इसमें नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या है कि ई डी जो वो इसमें नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे ए डी, तो ए डी यहाँ पे डबल ए दिए हुए हैं, ऑप्शन जो वो यहाँ पे डी मैच कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि ऑप्शन जो वो यहाँ पे डी मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर इस प्रश्न में आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, देखिए ध्यान से कि के जी एन भी आर और एस एक दूसरे के समान दूरी पर उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो पंक्ति पढ़ते हैं हम, एक जो लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। सबका फेस किधर है, मतलब उत्तर की ओर है, ठीक है, उत्तर की ओर सबका फेस है, तो इसका जो वो लेफ्ट इधर होंगे, इसका जो वो राइट इधर होंगे। कितने लोग हैं, मतलब 6 लोग हैं, कितने हैं, तो 6 जो वो मतलब व्यक्ति है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लोगों को हमने दर्शा दिए। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आर और एस मध्य में बैठे, यानी कि आर और एस जो वो मध्य में यानी बीच में बैठे हुए, तो इसको यहाँ पे बीच में लिखते हैं, आर और एस जो यहाँ पे बीच में लिख दिए इसको, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जी और के सिरे पर बैठे हैं, ठीक है, यानी कि जी और के जो वो यहाँ पे आपको सिरे, यानी कि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में और यहाँ पे एंड में यहाँ पे बैठे हुए, तो जी को यहाँ पे लिखते हैं और के को यहाँ पे हमने लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, ध्यान से देखें, क्या कह रहे हैं कि एन के बाई और ठीक बगल में बैठा है, एन जो वो के लेफ्ट साइड में ठीक जो वो यहाँ पे बगल में बैठे हुए, तो के यहाँ पे है, ठीक है। तो के जो वो लेफ्ट साइड जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो वो एन बैठे हुए, तो बैठा दिए हमने। क्या बोले कि जी के दाई और ठीक बगल में कौन बैठा है, यानी कि जी के जो वो राइट साइड में ठीक बगल में कौन बैठा है, तो यहाँ पे देखें तो जी के राइट साइड में ठीक बगल में एक स्थान खाली है, तो अभी तक कौन नहीं बैठा है। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो कौन नहीं अभी तक बैठा है, तो के बैठ गया, ठीक है, एस बैठ गया, एन आर आर अभी तक आर भी बैठ गया, एन भी जी भी बैठ गया, के भी बैठ गया, तो बचा क्या यहाँ पे। अगर हम देखें ध्यान से तो के जी एन भी और भी अभी तक कहीं पे नहीं बैठा हुआ है, भी अभी तक जो वो कहीं पे नहीं बैठा, यानी कि यहाँ पे जो वो भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी के जो वो राइट साइड है ठीक बगल में कौन बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी बैठे हुए हैं, तो भी जो वो किस में बोले, यहाँ पे भी जो वो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए
देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि जब एम एन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। यहाँ पे क्या करें, अगर इसको हम जो वो दर्पण में देखते हैं इस आकृति को, तो ये किस प्रकार से हमको दिखाई देंगे, हमको इसी का आंसर करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बेसिकली इसको देखते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से जो वो ये है इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो वो त्रिभुज इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वो यहाँ पे पूरा पेंटेड रहेगा, क्योंकि ये कलर है तो यहाँ पे ये पूरा पूरा कलर रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ऑप्शन डी में क्या दिए हुए, बोले ऑप्शन डी में अगर देखें तो इसको छोड़ के क्या किए, इसको रंग छोड़ के यहाँ पे इसको रंग दिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस प्रकार से दिख रहा है, जहाँ पे रंगा हुआ तो रंगा हुआ दिखेगा, भले यहाँ पे उल्टा पुल्टा दिख सकता है। जो रंगा हुआ है वही रंगा रहेगा, जो नहीं रंगा है वो नहीं रंगा रहेगा, ठीक है। दर्पण में देखेंगे तो अगर यहाँ पे देखें तो ये एक्स्ट्रा चिन्ह यहाँ पे बीच में कैसे आ गया, जबकि यहाँ पे तो दिए हुए नहीं है, ये भी कट गया। अगर ऑप्शन ए में देखते हैं तो ऑप्शन में क्या दिए हुए कि इसमें आधा कर दिए, इसको आधा कर दिए, जबकि यहाँ पे एक ही को पूरा है। यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए बी कट गए। तो यहाँ पे क्या है, बी जो वो बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, क्या हो ना, बी बिल्कुल भी मैच कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी इसमें फिट यहाँ पे दिए हुए। तो बी जो वो किस में, मतलब बी यहाँ पे ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आप इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न, देखिए ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। 3 एक प्रकार से समान है परंतु एक भिन्न है, तब उस भिन्न की पहचान कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जब क्लासिफिकेशन का प्रश्न है, यहाँ पे वर्गीकरण का प्रश्न, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। 4 में क्या है, 3 जो वो एक समान है, लेकिन एक जो वो इन तीनों से अलग है। तो इन तीनों से अलग कौन है उसी का आंसर करने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, क्या कीजिए, इसको कुछ भी नहीं कीजिए। आप अगर लेटर का प्रश्नों में आ जाए कि क्लासिफिकेशन का प्रश्न आ जाए, ठीक है, और लेटर वाले आ जाए, तो कुछ भी नहीं कीजिए, आप नंबरिंग कर लीजिए। इससे क्या आते हैं कि बी आते हैं 2 पर, ठीक है, और वो आते हैं 15 पर, ठीक है। क्या आते हैं, डी आते हैं 4 पर, एफ आते हैं 6 पर, ठीक है, सी 3 पर, और एफ सी जी 7 पर, ए 1 पर, आई 9 पर। अगर यहाँ पे आपको देखें तो आप मतलब आपको जो वो पैटर्न बिल्कुल भी देख गया होगा इसी तरीके से। अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो क्या आ जाएंगे, अगर इसको हम आपस में ऐड करते हैं तो क्या आ जाएंगे, इसको अगर हम आपस में ऐड करते हैं तो इतना 15 2 17, ठीक है, 6 4 10, ठीक है, 7 और 3 10, और 9 और 1 10। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि बी सी डी में क्या हो रहा है, इसके अंकों का योग 10 हो रहा है, जबकि ऑप्शन ए में क्या हो रहा है कि इसके अंकों का योग 17 हो रहा है। यानी कि इन तीनों से अलग कौन है, बोले इन तीनों से अलग जो वो ऑप्शन ए वाले हैं, ठीक, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं, यहाँ पे जो वो क्या होंगे हमको उसी मान निकालने नहीं बोल रहे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले हमको ये पता करना है कि यहाँ पे जो 2 आकृति यहाँ पे दिए हुए तो इसको आखिर किस प्रकार से सॉल्व किए, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 60 जो किस प्रकार से लाए हुए, 48 जो यहाँ पे किस प्रकार से लाए हुए। आखिर ऐसा इन तीनों को ऐसा क्या किया होगा कि 5 2 और 6 को ऐसा गुना भाग जोड़ घटा स्क्वायर क्यूब ऐसा क्या किया होगा जो कि यहाँ पे जो 60 लाए हुए। अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से, क्या करते हैं, जोड़ने बात तो होगा नहीं, घटाने बात तो और नहीं होगा, ठीक है। इसको गुना करते हैं आपस में, क्या देंगे, इसको अगर आपस में गुना करते हैं कितना देंगे, बोले 5 दूनी 10 और 10 6 के 60, यानी कि इसको गुना करने के बाद आपस में 60 आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसको भी गुना करते हैं आपस में कितना देंगे, बोले यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 6 48, यहाँ पे ये भी 48 हो रहे हैं। यानी कि तीनों जो भी नंबर दिए हुए उसको अगर आपस में मल्टीप्लाई किए तो बीच वाले नंबर प्राप्त हो रहे हैं। वही पैटर्न जो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, लिखा जाएगा क्या जाएगा, 3 चौक 12, ठीक है, 12 और गुने 7 है, यानी 12 गुना 7 करते हैं 32 84, यानी कि यहाँ पे 84 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह कैसा कहते हैं 84 देंगे। तो 84 जो वो किस ऑप्शन दिए हुए, मतलब 84 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यदि उपरोक्त श्रृंखला में से प्रत्येक तीसरे अक्षर हटा दिया जाए तो बाएं से 5वां स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर यहाँ पे हम श्रृंखला जो भी यहाँ पे दिए हुए ये, इसमें से हर एक जो वो तीसरा अक्षर, यानी कि इधर से लेफ्ट साइड से हर एक तीसरा अक्षर जो हम हटा देते हैं, तो ये वो इधर से जो वो लेफ्ट साइड से 5वां लेटर कौन सा होगा, इसे आंसर करने के लिए मुख्य है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले क्या करते हैं, पहले हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम हटा देते हैं, तो हटा दिए, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, हमने हटा दिए। अब क्या कर रहे थे प्रश्न में, अगर यहाँ पे देखें तो 5वां देखते हैं, इधर से जो वो लेफ्ट साइड से 5वां देखते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, 5वां क्या आ रहा है, मतलब 5वें पर जो वो 5वें स्थान पर जो वो यहाँ पे आई आ रहे हैं। तो आई जो वो किस बंदे हुए, मतलब यहाँ पे आई ऑप्शन ए में दिए हुए, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। यहाँ पे कथन दिए हुए हैं और यहाँ पे निष्कर्ष दिए हुए हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन जो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट को पढ़ता है। स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे क्या बना कि सभी एलियन लोग हैं, यानी कि जितने भी एलियन है वो लोग हैं। तो यहाँ पे हम एक डायग्राम पाड़ते हैं, किसका, एलियन का पाड़ देते हैं। हमने यहाँ पे जो एक डायग्राम पाड़ते हैं एलियन का, कितने क्या बोलेंगे, सभी एलियन लोग हैं, यानी कि सभी एलियन जो वो लोग वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस प्रकार से दर्शा दिए, हमने यहाँ पे जो वो इस प्रकार से दर्शा दिए, लोग वाले लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, ध्यान से देखिए क्या करें। इस पर यहाँ पे क्या करें, सभी लोग स्तनधारी है, जितने भी लोग हैं वो क्या है, तो स्तनधारी है, यानी कि सभी लोग स्तनधारी है, यानी कि लोग वाला डायग्राम जो वो स्तनधारी वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वो क्या देंगे, स्तनधारी वाला डायग्राम इस प्रकार से देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से हमने जो वो स्तनधारी वाला डायग्राम पा दिए, स्तनधारी को यहाँ पे एस लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दर्शा दिए। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सभी स्तनधारी पशु है, यानी कि जितने भी स्तनधारी है वो क्या है, तो पशु है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे कि जितने भी स्तनधारी है वो क्या जाएंगे, पशु वाले डायग्राम के अंदर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो वो पशु का जो एनिमल का जो हम डायग्राम पाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दर्शा दिए। अब जो भी हमको यहाँ पे कथन में कर रहे थे, हमने क्या किया, यहाँ पे जो वो डायग्राम की मदद से बता दिए। ठीक है, अब जब निष्कर्ष में पढ़ता है कि निष्कर्ष क्या निकलता है, ठीक है, और इसी को देख के इसका जो हम आंसर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें क्या हो जाएंगे, बोल रहे हैं कुछ पशु स्तनधारी है, क्या कुछ पशु जो वो स्तनधारी है, तो पशु कहाँ पे, बोले पशु वाला डायग्राम ये वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अलग से पढ़ते हैं पशु वाला। ठीक है, ताकि समझाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे पशु वाला पढ़ दिए, और क्या बोल रहे हैं कि सभी पशु स्तनधारी है। स्तनधारी वाला डायग्राम कौन है, ये वाला डायग्राम है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं स्तनधारी वाला डायग्राम। ठीक है, तो ये जो वो स्तनधारी वाला हुई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, इस पर ध्यान दिए, गौर कीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि कुछ जो वो पशु स्तनधारी है, तो देखते हैं, तो ये पशु वाला पूरा पूरा भाग है, पशु का जो पूरा पूरा भाग है, लेकिन पशु का पूरा पूरा भाग में से कुछ भाग किसके पास है, बोले कुछ भाग जो वो क्या है, तो ये स्तनधारी के पास है। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, कुछ पशु जो वो स्तनधारी है, यानी कि पशु का पूरा पूरा भाग में से कुछ भाग किसके पास है, बोले कुछ भाग जो वो स्तनधारी के पास है। यानी यहाँ पे बिल्कुल भी सही कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कुछ पशु जो वो स्तनधारी है, तो बिल्कुल भी सही है। दूसरा देखते हैं, दूसरा निष्कर्ष क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि सभी लोग एलियन है, क्या जितने भी लोग हैं वो एलियन है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग से पढ़ते हैं ताकि दिक्कत ना हो। क्या बोले, यार जो वो लोग वाला डायग्राम ये है। ठीक है, लोग वाला जब वो डायग्राम ये वाला, ठीक है, और ये क्या है, तो एलियन वाला डायग्राम है, एलियन वाला डायग्राम है। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे कह रहे हैं कि सभी लोग, यानी जितने भी लोग हैं वो क्या एलियन है, बोले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एलियन वाला डायग्राम पूरा पूरा डायग्राम जो वो क्या हो रहे हैं, सॉरी, लोग वाला डायग्राम पूरा पूरा डायग्राम जो वो एलियन वाले डायग्राम के अंदर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, एलियन वाले डायग्राम के अंदर नहीं आ रहा है। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है कि यहाँ पे एलियन वाला डायग्राम ही क्या हो रहा है कि लोग वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी एलियन, यानी कि एलियन का पूरा पूरा डायग्राम क्या आ रहा है कि लोग वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि सभी एलियन क्या है, तो लोग हैं, जितने भी एलियन है वो क्या है, तो लोग हैं। तो यहाँ पे इस तरह करता तो बिल्कुल भी सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या करे कि सभी लोग एलियन है, बोले सभी लोग जो वो एलियन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग वाला डायग्राम जो वो एलियन वाला डायग्राम के अंदर नहीं आ रहे। यहाँ पे जो वो दूसरा निष्कर्ष भी क्या है, बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो केवल जो वो एक निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया, यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए बिल्कुल भी क्या है, केवल निष्कर्ष एक निकलता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हो। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न अब क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखें ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में, यदि किसी कुट भाषा में लव को चौवन लिखते हैं तो उसी कोड भाषा में टीयर के लिए क्या कोड होगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हम लव का कोड देते हैं चौवन, ठीक है, आखिर किस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से दिए होंगे वही सेम पैटर्न को फॉलो करके टीयर का कोड क्या होगा, इसी का आंसर करने के लिए हमको करें। ठीक है, यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो लव का कोड कितना दिए हुए, चौवन दिए हुए, किस प्रकार से यहाँ पे दिए हुए। अगर इसको हम अंकों का योग करते हैं तो एल आते हैं 12 पर, ठीक है, ओ आते हैं 15 पर, ठीक है, और क्या आते हैं भी आते हैं 22 पर, ठीक है, और क्या आते हैं ई आते हैं 5 पर, ये आते हैं 5 पर। ठीक है, क्या आते हैं कि 22 5 27, 27 15 42, 42 12 54, यानी इसके अंकों का योग, इसका कोड बिल्कुल भी यहाँ पे दिए हुए। यही पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर यही पैटर्न को यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो टी आते हैं 20 पर, ठीक है, ये आते हैं 5 पर, ठीक है, ए आते हैं 1 पर, और आर आते हैं 18 पर। क्या आते हैं, आर आते हैं 18 पर आते हैं। तो 18 और 1 क्या, यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे ए को लिखना भूल गए, यहाँ पे आते हैं ए आते हैं 1 पर, ठीक है, यहाँ पे 18 पर आते हैं। तो 18 1 19, 19 और 5 24, 24 और 20 44, यानी कि 44 जो वो किस ऑप्शन में दिए हुए, बोले 44 यहाँ पे जो ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें क्या देंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न अब क्या करें, यहाँ पे देखें ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या नीचे दिए गए बयान आरेख में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए
तीन वर्गों के बीच संबंध को सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। यह जो वेन डायग्राम का प्रश्न यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि सेब, यहाँ पे दिए तीन शब्द यहाँ पे दिए हुए, सेब, आम और फल, इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है। जो भी संबंध है यहाँ पे आपको डायग्राम में बताने के लिए बोल रहे हैं। यह जब वो वेन डायग्राम का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे तीनों शब्दों का डायग्राम पारना है, तो तीनों में से किसी का एक का पार लीजिए। पहले क्या करते हैं, हम सेब का डायग्राम पारते हैं, तो यहाँ पे जब वो सेब का पार लिए, ठीक है, हमने यहाँ पे सेब का पार लिए। आप क्या करते हैं, तीनों के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है ये चेक करते हैं। क्या करते हैं कि सेब और आम का चेक करते हैं, ठीक है, और सेब और फल का चेक करते हैं, और लास्ट में हम आम और फल का चेक करेंगे दोनों का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेब और आम के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, बोलेंगे आम एक फल है और सेब एक फल है, दोनों जो वो एक अलग अलग फल है, लेकिन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पे करते हैं मैंगो का पारते हैं, आम का जो यहाँ पे पार देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे पार दिए। अब हम ये चेक करते हैं कि सेब के बीच में आपस में, सेब और फल के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है। बोले सेब एक फल है, यानी कि सेब जो वो फल वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे, लेकिन हम इसका डायग्राम पारने से पहले हम जरूर चेक कर लेंगे कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। बोलेंगे आम भी एक फल है, क्या है कि आम और फल के बीच में अगर आपस में हम चेक करें कि डायग्राम की मतलब किस प्रकार संबंध है, तो बोलेंगे आम भी एक फल है, यानी कि आम भी फल वाले डायग्राम के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेब और आम, सेब और आम दोनों क्या है, तो दोनों एक फल है, यानी कि दोनों जो वो फल वाले डायग्राम के अंदर इस प्रकार से जाएंगे, ठीक है। तो ये जो वो आपको किस में दिख रहा है, बोले यहाँ पे ऑप्शन सी में यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखें ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे देखो गन्ना का संबंध गुड़ से, तो नारियल का संबंध किससे होगा, इसी का आंसर हमको करने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे हम देखें ध्यान से, यह क्या है, यहाँ पे अगर देखें ध्यान से तो गन्ना का संबंध गुड़ से दिए हुए, तो किस प्रकार से दिए हुए। यहाँ पे अगर गन्ना का संबंध गुड़ से दिए हुए, किस प्रकार से दिए हुए, बोले गन्ना से क्या बनते हैं, गुड़ बनते हैं। गन्ना जिसे केतारी भी कहते हैं आमतौर पर, क्या कहते हैं कि गन्ना का संबंध वो गुड़ से दिए हुए हैं, तो गन्ना से क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, तो क्या बनते हैं, तो केतारी सी गन्ना से जो वो गुड़ बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो नारियल से क्या बनते हैं, क्या नारियल से समुद्री तट बनते हैं, बोलो बिल्कुल भी नहीं। नारियल से फल बनते हैं, बोले नहीं, क्योंकि नारियल तो एक खुद फल है, नारियल से फल बनेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या बोले नारियल की जटा, बोले नारियल की जटा बनते हैं, बोले बिल्कुल भी नारियल की जटा बनता है, ठीक है। क्या होते हैं, नारियल से जो वो नारियल की जटा जो वो बिल्कुल भी बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो ऑप्शन सी मेरा बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आखिर अगला प्रश्न क्या करें, यहाँ पे देखें ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए समीकरण में किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे जो वो एक इक्वेशन दिए हुए, इसमें जो वो आखिर कौन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो वो आखिर इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा दो चिन्हों को अगर आपस में हम बदल देते हैं, जो कि ये समीकरण जो वो बिल्कुल भी ऐसी हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। अब ये जो वो बिल्कुल भी संतुलित नहीं है, इसे बनाकर आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए को रखते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले प्लस को करना हो माइनस और माइनस को करना हो प्लस, यहाँ पे हमने माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें ध्यान से तो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे ये 3 से 3 कट जाएंगे, तो यहाँ पे कितना 36 हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो 2 4 दूनी 8 है, अगर 36 में से हम 8 को अगर माइनस करते हैं तो कितना आ जाएंगे, बोले यहाँ पे हो जाएंगे कितना 28 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वो यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो इससे नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन बी को अगर हम चेक करें तो क्या आ जाएंगे कि यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी की क्या करना होगा, माइनस को गुना करना होगा, ठीक है, और गुना को करना होगा माइनस हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे, या 3 से 3 कट गए पूरे, ठीक है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग क्रिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो वो कट गए, यहाँ पे 36 बच गया और प्लस यहाँ पे 2, ठीक है, और माइनस का यहाँ पे 4। अगर यहाँ पे क्या जाएंगे 38 में से अगर माइनस का 4 करते कितना होता है, यहाँ पे 34 होता है, यहाँ पे 34 जो वो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दोनों साइड बिल्कुल भी इक्वल हो गई है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे 34 जो वो यहाँ पे ऑप्शन जो यहाँ पे बी मैच करे, यानी क्या करना होगा इसको, इस इक्वेशन में क्या करना होगा, अगर माइनस को हम गुना करते हैं और गुना को माइनस करते हैं तो ये इक्वेशन बिल्कुल भी संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का जो वो लास्ट प्रश्न है। देखिए ध्यान से, आकर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें कितने त्रिभुज है इसे आंसर करने के लिए हम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या देंगे, बोले एक त्रिभुज ये वाला है, ठीक है, और एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये 2 गो, एक 3 गो, यहाँ पे एक त्रिभुज ये वाला भी एक बड़का, ठीक है। यहाँ पे देखें 3 और 1 4 गो, ठीक है, 4 गो हो जाएंगे। इसमें कितना त्रिभुज है, बोले इसमें जो वो 2 त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक तो बड़ा वाला ये दिख रहा होगा, ठीक है, और एक त्रिभुज वो यहाँ पे बना रहे हैं, एक त्रिभुज वो यहाँ पे बना रहे हैं, यानी कि एक और एक बड़का वाला 2 गो, नहीं इसमें जो 2 त्रिभुज है, तो 4 और 2 6, और एक बड़ा वाला सबसे बड़का दिख रहा है, सबसे बड़का जो वो एक त्रिभुज, यानी कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 1 7, यानी कि इसमें जो टोटल कितने त्रिभुज है, बोले टोटल जो इसमें 7 त्रिभुज है, ठीक है। तो 7 यहाँ पे ऑप्शन सी में, दोनों ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं
सॉरी आज का जो वो लास्ट प्रश्न यही था। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट करके बोलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इसका उत्तर आप जरूर करें कीजिए कि आपने जो 20 प्रश्न में से खुद से कितना प्रश्न सॉल्व किए, खुद से जो वो कितना प्रश्न सॉल्व किए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।